स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जिस एक्सिस पे डाइपोल है उसी एक्सिस पे हम बात करेंगे किसी एक पॉइंट की जो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जैसे कि क्या है कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है -q और +q, ठीक है, और इसकी इसी एक्सिस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइपोल की वजह से। तो भाई ये जो P है ये अफेक्ट होगा या तो इस -q से या फिर +q से, ठीक है। तो -q से क्या होगा, A की वजह से क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो ये किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और ये भी किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम पहले E निकाल लेते हैं। E क्या होगा, E ड्यू टू +q, प्लस चार्ज की वजह से ये क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव q, ये आ रहा है KQ/r² और r क्या है, BP का स्क्वायर, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आएगा, r-a, लिख दिया, E² ये होगी पहली इक्वेशन। सेम हम निकालेंगे EB, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, -q चार्ज की वजह से। तो ये भी सिंपल है क्योंकि जहां पे -q आ रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी r+a, KQ/r², r+a का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई क्योंकि देख के ही पता पड़ रहा है। अगर मैं कह दूं 1/2 और कह दूं 1/4 तो इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा 1/2 है। नीचे जितनी डिजिट कम होती है वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ भी वही सीन है, r-a बड़ा होगा किससे, r+a से डिनोमिनेटर में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा EB से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, EA माइनस EB। तो E नेट आ जाएगा KQ/r-a का होल स्क्वायर माइनस KQ/r+a का होल स्क्वायर। KQ कॉमन करेंगे और इसे क्या सॉल्व करेंगे आगे से सॉल्व करा, इक्वेशन ओपन कर दी, जो कॉमन आ रहे थे प्लस माइनस काट दिया, जो बच गया उसको ऐड करना है। और नीचे क्या हमने करा है, यहाँ पे क्या था, r+a का होल स्क्वायर r-a का होल स्क्वायर, दोनों को सेपरेट लिखा और आइडेंटिटी लगाई, कौन सी, a+b a-b, ये क्या होता है a² - b²। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ से ये जो ऊपर वाला टर्म है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो हमें पता है डाइपोल क्या होता है, P = q.2a। तो ये 2a क्या है, 2a होता है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल और a होता है उसके सेंटर से डिस्टेंस। तो हमें इसके टर्म में लिखना है, हमारे पास q भी है 2a भी है, तो जस्ट उसको रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे p लिख देंगे, यानी P = q.2a। तो ये क्या आ जाएगा, k.2p.r, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं E नेट = 2kpr में r² - a² और उसका क्या, होल स्क्वायर। इसे क्या याद करने में इजी रहता है। अगर वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो E वेक्टर = 2kp वेक्टर r अपॉन में r² - a² का होल स्क्वायर, यानी जो E वेक्टर है वो किसके अलोंग जा रहा है, P वेक्टर के अलोंग जा रहा है, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये क्या, ये पॉइंट P है, ये इसके एक्सिस पे है, और ये P जो मोमेंटम है ये किधर जा रहा है, इस तरफ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये इसके अलोंग चल रहा है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, शॉर्ट डाइपोल में होता है कि जो डाइपोल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में हो जाता है, किसके, ये जो पॉइंट है P, ये जो P पॉइंट गिवन है इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ -q और +q दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट P है इसको हमेशा कहाँ से नापना होता है, सेंटर से, दोनों डाइपोल के। ऐसा नहीं कि -q से या +q से नापना है, नहीं, सेंटर से नापना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस r है ये एक्चुअली में इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले डिस्टेंस को, इन जो डाइपोल का डिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर देंगे, किस लिए, ताकि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सी और सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। तो एज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो a² क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे नेगलेक्ट, और a की जगह पे क्या कुछ ही पुट नहीं करेंगे, जस्ट 0 लिखो और खत्म करो। एक्चुअली में वो 0 नहीं है, वो टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, या तो 0 से हल्का सा स्लाइटली ज्यादा या स्लाइटली कम, हम श्योर नहीं होते, उसको हम लिमिट में यूज करते हैं, उसको हम बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ई नेट की। ई नेट क्या आ जाएगा, 2kpr अपॉन में r³ r से r काट के क्या लिखेंगे, 2kp अपॉन में r³। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जब हम बोर्ड की बात करते हैं CBSE की, तो ये जो चीजें होती है ना, ये ग्राफ बनाना और ये इनवर्सली बताना, फॉर्मूले को बॉक्स में लिखना, रियलिटी में ये चीजें क्या, ये चीजें जो सामने इन्विजिलेटर होता है, जो चेक करता है, जो चेकर आएगा हमारा, उसके सामने अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो इंपॉर्टेंट आप बताना चाहते हो सामने वाले को, उसको क्या करो, उसको बॉक्स में लिख दो, और ज्यादा से ज्यादा क्या पिक्चर्स यूज करो, जैसे ये ग्राफ हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो मैं आपको ऐसे और आगे बताता रहूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। आगे हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें आगे फर्दर वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इस चैनल पे पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है क्लास 12th की,
और वो भी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से। जैसा आप देख सकते हैं मैंने अभी जो पिछला डेरिवेशन कराया बहुत ईजी वे में कराया, क्योंकि आपको कहानी बनाना तो आना ही चाहिए। लाइक मैं अगर अभी बात करूँ, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल। तो इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से रेफर करें, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली मेरे पास दो डाइपोल हैं। तो अगर मेरे को लिखना हो एग्जाम में तो मैं लिख सकता हूँ ना, कंसिडर टू डाइपोल हैविंग डिस्टेंस ए टू ए विद अ पॉइंट पी ऑन इट्स इक्वेटोरियल। तो ये तो इंग्लिश वाली बात होगी जो आप खुद लिख सकते हो। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस डेरिवेशन को करने के पीछे कंसेप्ट क्या है और आप कैसे इसको ईजी लर्न कर सकते हो करने के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इक्वेटोरियल के लिए। ये दो डाइपोल हैं, ठीक है। इस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस ए है और इसके इक्वेटोरियल पे, ठीक है। हमने पिछले में बात की थी किसकी, एक्सिस की। इक्वेटोरियल पे एक पॉइंट है पी जहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है +1 का, और उस पे इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमें वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है जब हम वेक्टर पॉइंट्स निकाल रहे, यहाँ पे देखो ये वेक्टर क्या कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही है किस पे, इसकी वजह से। ये प्लस प्लस है, क्या हो जाएगा, लाइक ये प्लस प्लस है, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ई भी नीचे लग रहा है, ये बाहर लग रहा है। इन दोनों के बीच अगर मैं ई के लिए निकालूं क्या, इसके कंपोनेंट कौन से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो ए साइन थीटा ऊपर आएगा और ए बी कॉस थीटा किधर जाएगा, एक्सिस की तरफ, ठीक है। सेम हम ई बी के लिए निकालेंगे, ई बी के लिए ई बी साइन थीटा नीचे आ रहा है और ई बी कॉस थीटा किधर जा रहा है, इधर। ये कॉस थीटा किधर आता है, जिस तरफ थीटा आता है, ठीक है। लाइक अगर मैंने ये बनाया और थीटा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो बेस है ये कॉस होता है और जो ऊपर जा रहा है वो क्या होता है, वो साइन होता है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये हुआ, ये हुआ, ये थीटा हुआ तो ये कॉस है, ये साइन है, ठीक है। अगर ये थीटा हो गया तो ये साइन है और ये कॉस है, ठीक है। तो जिधर थीटा वो हो जाता है कॉस। तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे और जैसा हम देख पा रहे हैं दोनों के चार्जेस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, कि कौन से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। ये कैसे निकला, ये निकला है पाइथागोरस से, ठीक है। क्योंकि ये एक कौन सा ट्राइंगल है, नहीं ए है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगाया, डिस्टेंस निकाला। तो पता क्या पड़ रही है, ई इज इक्वल्स टू ई बी आ चुका है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए और ई बी, और ये हमें पता पड़ेगा कि दोनों क्या इक्वल है, और आया गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे दो कंपोनेंट की, ई साइन थीटा और ई बी साइन थीटा। तो देख के पता पड़ रहा है दोनों क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों किस पे है, एक ही वर्टिकल पे है। तो हमारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, यानी ये, ठीक है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और पता क्या पड़ रही है कि ई ए और ई बी तो सेम है, तो क्या करें, 2 ई ए कॉस थीटा लिख देते हैं और यहाँ पे ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा। तो अभी तक हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है इसको देख के कहीं से लग रहा है कि इससे हम एक डाइपोल बना सकते हैं। तो डाइपोल की इक्वेशन क्या थी, क्यू नॉट 2 है, इसमें क्यू है 2 है लेकिन ए नहीं है। तो ए कहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा। ए कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला जो ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में हमने थीटा जो है, इस थीटा की मदद से क्या निकाला, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पाइथागोरस से। तो हमें जैसे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, यानी इसमें पुट कर देंगे। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, यानी ये जो 2 के क्यू ए आ रहा है, इससे मैं इजी इसको डाइपोल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है क्यू डॉट 2 ए। तो इससे ई नेट आएगा के क्यू नहीं, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अभी हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और हमारा डाइपोल किस पे, एक्सिस पे है। तो यानी दोनों एक दूसरे क्या अपोजिट है, इसलिए पता क्या पड़ रही है, ई वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ पी वेक्टर के अलोंग जा रहा है, यानी क्या माइनस साइन शो करता है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो यहाँ पे यहाँ तक क्या है, यहाँ तक हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कंपोनेंट निकाले, कैंसिल करा और दोनों कंपोनेंट को जोड़ दिया, ठीक है। इजी आ गया, कॉस थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेशन तो यही खत्म हो गई।
अगर आपको आपके चेकर के सामने आपके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए और आप चाहते हो उसके सामने कि आपका अच्छा इफेक्ट पड़े, तो आप इसको और एक्सप्लेन करना आगे कैसे। फॉर शॉर्ट डाइपोल आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल मतलब जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में, ये जो मैंने जो पॉइंट ले रखा है पी, इसका उस एक्सिस से डिस्टेंस में, ठीक है। तो आर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन और लेस देन। ई नेट आएगा के पी अपॉन में आर क्यूब, और ई नेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो इसका ग्राफ भी बना देंगे ई और आर के बीच का, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने करा उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है कि एक्सियल होता है 2 kp बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल होता है kp बाई आर क्यूब, तो यानी सिर्फ 2 के प्रोडक्ट का ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें कॉमन है। तो ई ऑफ एक्सियल इक्वल्स टू 2 ऑफ इक्वेटोरियल, यानी कि जो एक्सियल है उसकी वैल्यू क्या ज़्यादा है इक्वेटोरियल से। तो मैं इस चीज़ को ईजी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर मेरा ये डेरिवेशन आता है लाइक बड़े क्वेश्चन में आता है तो मेरे को अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा इसमें, अगर मैं ऐसे लिख के आता हूँ तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में।